नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। राजगढ़ कस्बे में नाले नालियां गंदगी से भरी हुई हैं। लबालब नालों में पशु गिरकर हो रहे हैं चोटिल। बच्चों के विवाद में एक पक्ष ने किया लाठी हथियारों से हमला। एक पक्ष के आधा दर्जन लोग हुए घायल। तेज बरसात से रूपारेल नदी में आया उफान। मेले में आए श्रद्धालुओं को हुई परेशानी। अचीवर्स ओलंपियाड टैलेंट हंट एग्जाम के पोस्टर का हुआ विमोचन। विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप व पुरस्कार जीतने का अवसर। और अब खबरें विस्तार से। अचीवर्स एकेडमी केशवनगर अलवर में आज अचीवर्स ओलंपियाड टैलेंट हंट एग्जाम के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस ओलंपियाड परीक्षा का उद्देश्य अलवर की प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। ये परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप, नगद पुरस्कार के साथ आकर्षक उपहार, लैपटॉप व टैब से भी पुरस्कृत किया जाएगा। अलवर शहर के कंट्रोल रूम के पास और राजऋषि अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर फुटवियर खरीदारी पर लकी ड्रॉ कूपन दिए जा रहे हैं, जिसमें इनाम पाकर ग्राहक काफी खुश नजर आ रहे हैं। अलवर निवासी पीके मीना के लकी ड्रॉ में बेडशीट, पुष्पेंद्र के 3 पीस वाटर बोतल, शिवांशु गुप्ता के हॉट कोल्ड बोतल और तविश के खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में हॉट कोल्ड बोतल और 3 पेयर सॉक्स बतौर इनाम निकली है। विजेताओं ने कदम शूज की इस योजना को बेहतर बताते हुए ग्राहकों से कदम शूज से खरीदारी करने का आह्वान किया है। सरस डेयरी के सामने राजगढ़ रोड पर महंत बाबा धुनीदास निर्वाण जी महाराज के सानिध्य में प्राचीन शीतला माता मंदिर में चल रही रामायण पाठ का समापन 31 अगस्त को किया जाएगा। धुनीदास महाराज ने बताया कि रामायण पाठ का समापन 31 अगस्त को होगा। संपूर्ण रात्रि सत्संग होगा। 1 सितंबर सोमवार को मूर्ति स्थापना की जाएगी। उसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। धुनीदास तो हमारा नाम है। ये आश्रम स्थित है सरस डेयरी गेट के सामने, शीतला माता बगीची। कार्यक्रम रामायण चल रही है 2 महीने से और अब 3 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा है। झंडे वाले हनुमान जी और गणेश जी और गुरु महाराज। तो महाराज उस दिन क्या कार्यक्रम रहेगा? कितने साधु संत पहुंचेंगे? कितने लोगों की पहुंचने की यहाँ पे उम्मीद है? अब 200 साधु की उम्मीद है, बाकी लोग तो 1000 तो हो ही जाएंगे, ज्यादा भी नहीं। तो वैसे हमारा प्रोग्राम तो 3000 के आसपास का है। आमजन के लिए ये सब परमार्थ में हुआ है जितना भी हो रहा है, और विश्व शांति के लिए ये काम है, उसका जाप ये कर रहे हैं जो हम। तो उनको हम ये कहें, आपे रखाओ, नशा करने से तो कुछ अच्छा होगा क्या? कृषि महाविद्यालय बास कृपाल नगर में राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल मैदान में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर खेलों के योगदान को याद किया। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राजकुमार फगोडिया ने बताया कि विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में वॉलीबॉल, रस्साकसी और अन्य खेल शामिल थे। वॉलीबॉल पुरुष वर्ग में तृतीय वर्ष और रस्साकसी पुरुष एवं महिला वर्ग में द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी विजेता रहे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे। छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने
नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12th के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12th में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम उठाते हुए लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड ने लायंस क्लब भिवाड़ी के सहयोग से खिदरपुर स्थित बाबा मोहनराम परिक्रमा मार्ग पर वन विभाग की भूमि पर पौधारोपण किया। ग्रीन बेल्ट विकसित करने के उद्देश्य से 2.5 लाख रुपए के बजट से 3000 पौधे लगाए गए। ये कार्य राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुरोध पर किया गया। पौधों की देखभाल और रखरखाव की जिम्मेदारी भी लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड ने स्वयं ली है। नौगांव तहसील के ग्राम मेघावास में डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई केंद्र में रविवार को नशा मुक्ति कैंप का आयोजन किया जाएगा। डेरा सच्चा सौदा के ब्लॉक रामगढ़ के सेवक राजपूत समाज के प्रधान अमरजीत सिंह ने बताया कि मेघावास स्थित मानवता भलाई केंद्र पर शुक्रवार को आयोजित नशा मुक्ति कैंप का आयोजन प्रातः 9 बजे से किया जाएगा। कैंप के माध्यम से लोगों से नशा छोड़ने की शपथ दिलाई जाएगी और उन्हें नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही नैतिक गुणों, संस्कारों के विकास एवं स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां दी जाएंगी। कैंप के दौरान संकीर्तन भी किया जाएगा, जिससे कि व्यक्ति के मस्तिष्क का तनाव कम हो सके। सब भाइयों को राम राम, धन धन से गुरु तेरे असरा। कल 31 अगस्त को रविवार को डेरा सौदा मानवता भलाई केंद्र मेघावास पर डेफ मुहिम के तहत एक बहुत बड़ा कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें कि हमारी भारतीय संस्कृति, एजुकेशन और नशों से कैसे दूर हो, इनके बारे में टिप्स बताई जाएंगी, हेल्थी टिप्स बताई जाएंगी। और समाज में जिस तरीके से अपन देखते हैं कि ऐसे ऐसे खबरें आती हैं कि जिसमें बहुत गलत काम हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को समझाने के लिए, बच्चों में संस्कार डालने के लिए, समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए कल एक बड़े स्तर पे मेघावास में डेफ मुहिम तहत कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें लगभग 2-4 हज़ार आदमी पहुंचेंगे और वहां पर ये चीज़ें जो हमें सीखने को मिलेंगी, बड़ी स्क्रीनें रहेंगी और ये पूरे भारत में ऑनलाइन प्रोग्राम रहेगा। और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें, अपने बच्चों को लेकर पहुँचें। वहाँ पर संस्कारों के बारे में, माँ बाप के साथ कैसे व्यवहार रखना है, समाज में कैसे रहना है, अपने गुरुजनों बड़ों के कैसे आदर सम्मान करना है, शिक्षा को लेकर हमने टॉप कैसे आना है, नेशनल इंटरनेशनल पर जो कि गोल्ड मेडल आते हैं बच्चे,
उनके बारे में भी टिप्स बताई जाएंगी वहाँ पर। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा आसपास के क्षेत्रवासियों के कि आप वहाँ पहुँचकर और इस कैंप का लाभ उठाएं। कैंप का जो समय है लगभग 9 बजे से लेकर और 12 बजे तक रहेगा। वहीं पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जरूर से जरूर वहाँ पर पधारें। धन्यवाद। रैनी थाना क्षेत्र के गांव भीटोली में गत 28 अगस्त की रात्रि को ट्रैक्टर चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। आरोपी सिरथली नगर दीग थाना क्षेत्र निवासी राजेंद्र प्रसाद मीणा व दुलापुरा महुआ दौसा थाना क्षेत्र के निवासी धर्म सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 28 अगस्त को प्रेम सिंह राजपूत हैं, बिटोली निवासी, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया कि रात्रि के समय उनके ट्रैक्टर और ट्रॉली को कोई अज्ञात चोर चुरा करके ले गए। इस पर एफआईआर दर्ज कर और इसकी तलाश शुरू की और आसपास के इलाके में लोगों को जो संभावित जो जहां ऐसी घटनाएं या माल ले जाने का अंदेशा था वहां इनकी तलाश की गई। तो उसी दिन 28 तारीख की रात को ही इनको नगर इलाके से 2 मुलजिमानों को डिटेन किया है और जिनके नाम हैं, एक राजेंद्र मीणा है नगर थाना इलाका निवासी, दूसरा धर्म सिंह है जो महुआ थाना इलाके का निवासी है। और इनको दोनों को गिरफ्तार कर और इनके कब्जे से चोरी किया गया ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त किया गया। रैनी क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी है। इस दिन में तीसरी चोरी हुई है। अज्ञात चोरों ने खोहरा चौहान गांव में तीसरी बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने 2 कमरों के जंगले तोड़े और चोरी कर फरार हो गए। मालिक दिल्ली रहते हैं। मालिक के आने पर ही पता चलेगा चोरी हुए सामान की कीमत कितनी। सूचना पर रैनी पुलिस मौके पर पहुंची और चोरी स्थल का जायजा लिया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है।
आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे में सफाई ठेकेदार की लापरवाही के चलते नाले नालियों में भारी गंदगी जमा हो रही है। इनकी सफाई में कोताही बरतने के कारण आए दिन ऐसे कीचड़ और गंदगी से भरे नालों में पशु तथा मानव गिर रहे हैं। वहीं इस गंदगी से गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है। मच्छरों सहित अन्य संक्रमण फैलाने वाले कीटाणुओं का प्रकोप बढ़ने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आमजन बीमार हो रहे हैं। गौरतलब रहे कि शनिवार को भी कस्बे के बाड़लावास मोहल्ले में स्थित गंदगी से भरे नाले में एक नंदी गिर गया। इसकी सूचना नगरपालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया ने जुगनू तंबोली को दी। सूचना मिलने पर जुगनू तंबोली ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर नंदी को नाले से बाहर निकालकर मुक्त कर दिया। राजगढ़ थाना क्षेत्र के बिलेटा गांव में गत शुक्रवार की देर रात्रि बच्चों के विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने लाठी डंडा व अन्य हथियारों से हमला कर दूसरे पक्ष के करीब आधा दर्जन लोगों को घायल कर दिया। घायलों को उपचार के लिए राजगढ़ चिकित्सालय लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर राजगढ़ से अलवर रेफर कर दिया गया। इसके अलावा महबूब खान की हालत गंभीर होने पर परिजन राजगढ़ चिकित्सालय से अलवर लेकर चले गए। भरतरी क्षेत्र में शनिवार तड़के 3 से 4 बजे के बीच जोरदार बारिश हुई। शुक्रवार शाम को भी अच्छी बारिश हुई थी, जिसके बाद रूपारेल नदी उफान पर रही। वहीं भरतरी तिराहे के पास से गुजर रहा बड़ा नाला उफान पर आ गया। शुक्रवार शाम को मेले में आए हजारों श्रद्धालु उफनते नाले के पुलिया के ऊपर से गुजरे तो डर भी लगा। एक साथ हजारों लोग पुलिया के ऊपर थे और नीचे पानी उफान पर। पुलिया के टूटने या धक्का मुक्की होने पर बड़ा हादसा होने का डर दिखा। अब भी नदी व नालों में पानी की आवक तेज है। वहां के लोगों का कहना है कि अचानक तेज बारिश होने से पानी उफान पर दिखा। इस सीजन में 1-2 बार ही इतनी अच्छी बारिश हुई है। शिक्षा विभागीय निर्देश अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिलकपुर में 36वीं तहसील स्तरीय शिक्षक क्रीड़ा व सांस्कृतिक प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में प्रातः 10 बजे मुख्य अतिथि बलविंदर सिंह एमपीएस रहे तथा अध्यक्षता मोहन सिंह ब्लॉक समन्वयक साक्षरता ने की। कार्यक्रम का संचालन हरबंस राय व्याख्याता ने किया। प्रतियोगिता संयोजक प्रति सुभाष चंद्र वर्मा प्रधानाचार्य ने संभागीय शिक्षकों को खेल भावना के साथ शानदार प्रदर्शन कर ब्लॉक का नाम उच्च स्तर पर करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर बच्चू सिंह, मलूक चंद, फारूक खान, राजपाल शर्मा, प्रदीप शर्मा, रईस खान आदि उपस्थित रहे। जयवीर हनुमान मंदिर स्वर्ग रोड स्थित सैनिक छात्रावास के सामने चल रहे 17वें 5 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव के तहत शुक्रवार को धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। दिन भर मंदिर परिसर में महिलाओं द्वारा भक्ति भाव से भजन कीर्तन गाए गए, जिनसे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। वहीं शाम के समय बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना दिया। आयोजकों ने बताया कि महोत्सव का समापन 31 अगस्त को होगा। इस दिन गाजे बाजे और शोभा यात्रा के साथ गणपति बाप्पा की प्रतिमा को सिलीसेट झील में विसर्जित किया जाएगा। विसर्जन यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। जयवीर हनुमान मंदिर स्वर्ग रोड सैनिक छात्रावास के पास हमारा 17वां गणेश महोत्सव 5 दिवसीय प्रोग्राम है। इसमें आज भंडारा का प्रोग्राम है, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है और कल का महिला भक्ति संगीत है और परसों इतवार को 31 तारीख को यहाँ से मंदिर से सीधा सिलीसेट के लिए गाजे बाजे के साथ गणेश विसर्जन का प्रोग्राम रखा हुआ है और भंडारा प्रसाद का वितरण भी वहीं पर ही होगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बॉटल,
2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ के तत्वावधान में भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रतियोगिता कनिष्ठ एवं वरिष्ठ 2 वर्ग में आयोजित की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष पद्मा गोयल, सचिव रश्मि विजय, लोकेश रावत, मनोज सैनी, सरोज सैनी सहित परिषद सदस्य मौजूद रहे। प्रतियोगिता का उद्देश्य भावी पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, परंपरा, रीति नीति, अध्यात्म व संत महात्मा राजा महाराव जी के तप, त्याग, शौर्य, परिश्रम से भावी पीढ़ी को अवगत कराना था। आज भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ की ओर से भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता को कराने के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश के सभी नागरिकों को, खासकर हमारी भावी पीढ़ी को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में कौन कौन से महान संत हुए, महानुभाव हुए, जिनकी वजह से हमारा देश विश्व गुरु बना। और इसके लिए सभी तरह की जानकारी बच्चों को होना बहुत आवश्यक है। हम हमारा क्या संस्कृति रही, हमारी क्या परंपरा रही, हमारा क्या आध्यात्मिकता, क्या हमारी रीति थी, क्या हमारी नीति थी। एक विश्व में एक हमारा देश ही ऐसा है जो विश्व बंधुत्व की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और इसीलिए हमारा देश विश्व गुरु बना था। और अब क्या परेशानियां आ रही है कि हम वापिस से विश्व गुरु नहीं बन पा रहे और विश्व गुरु बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जब तक हमें अपने महापुरुषों के, महाराजाओं के बलिदान, त्याग और उनके बारे में नहीं जानकारी होगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसी उद्देश्य से कि सभी को हमारे इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। ये प्रतियोगिता हर वर्ष आयोजित कहाँ आयोजित हुई और कितने बच्चों ने इसमें भाग लिया? इसमें ये प्रतियोगिता JD स्कूल में आयोजित की जा रही है और इसके अंदर 4 स्कूल के बच्चे हैं। करीब 50 बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो विनर होंगे उसको फिर हम ट्रांसफर पर लेकर जाएंगे। 2 वर्ग में एक प्रतियोगिता हो रही है, जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग। जूनियर वर्ग में 6 से 8 तक के बच्चे हैं और सीनियर वर्ग में 9 से 12 तक। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम नीमला स्थित ग्राम पंचायत पर वार्ड पंच कौशल किशोर उर्फ गणेश शर्मा के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर 2 दिनों से धरना दिया जा रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए जा रहे धरने पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा।
जब तक मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक अनिश्चितकाल धरना जारी रहेगा। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें धरना देते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। मैं कौशल किशोर शर्मा, वार्ड पंच, वार्ड नंबर 2, ग्राम पंचायत नीमला। मैं गांव की मेन समस्याओं के लिए धरने पर 2 दिन से बैठा हुआ हूं। एक तो हमारी मरघटों के लिए रास्ते की मांग है, मरघटों के लिए रास्ता होना चाहिए, मरघटों का सीमांकन होना चाहिए और गांव में सफाई व्यवस्था की अव्यवस्था है वो व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए, गंदगी दूर होनी चाहिए। और जो जिन गरीब परिवार है उनके पास भूमि नहीं है, आवास के लिए भूमि नहीं है, उन परिवारों को भूमि उपलब्ध करवाई जाए एवं उनका आर्थिक मदद की जाए। प्रशासन से हमारी यही मांग है और हमारा धरना जारी रहेगा काफी लंबे समय तक मजबूती से, जब तक प्रशासन नहीं आता है। परंतु पिछले 2 दिनों से प्रशासन, राजगढ़ का प्रशासन सोया हुआ है, अभी तक यहाँ कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं आया है हमारे पास। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को प्रताप ऑडिटोरियम में अल्वर सांसद खेल उत्सव 2.0 की भव्य शुरुआत हुई। कार्यक्रम में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने अध्यक्षता की। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर सांसद खेल उत्सव 2.0 के ऑनलाइन पंजीकरण की विधिवत लॉन्चिंग की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और जीवन मूल्यों को सीखने का सबसे बड़ा जरिया है। उन्होंने युवाओं को खेलों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री मांडविया और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने जिले के खेल संगठनों एवं माय भारत वॉलंटियर्स से संवाद किया। उन्होंने खेल प्रतिभाओं को आगे लाने, सुविधाओं के विस्तार और आयोजन की पारदर्शी व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल भर्तरी बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना, देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने भर्तरी मेले का ध्वजा लहरा का शुभारंभ किया। भर्तरी बाबा मेले के शुभारंभ के दौरान स्थानीय विधायक एवं प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया तथा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने MIM स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मांडविया ने ESIC मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर ESIC मेडिकल कॉलेज के डीन को निर्देश दिए कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से संबंध करावे, ताकि अधिक से अधिक मरीजों को उपचार की सुविधाएं मिल सकें। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने
100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगांवा नगर पालिका के छोटे छोटे सैकड़ों बच्चों की करुणामयी गुहार सुनकर अलवर जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़क मार्ग को सही करने के निर्देश दिए, जिस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आलमपुर नाहरपुर से नौगांवा तक आने वाले रास्ते को दुरुस्त करने की कार्रवाई की। पीडब्ल्यूडी के द्वारा जेसीबी लगाकर मलबा फैलाया गया और सड़क लेवल का कार्य किया गया। गौरतलब है कि आलमपुर नाहरपुर खुर्द से नौगांवा तक के रास्ते पर ओवरलोड डंपरों के कारण हुई कीचड़ से परेशान सैकड़ों छोटे छोटे बच्चे शुक्रवार को जिला कलेक्टर से सड़क को सही करवाने और ओवरलोड अवैध डंपरों की रोकथाम की गुहार लगाने गए थे। जी, मैं कुशुमीना सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी। आज इस जैसा कि जिला कलेक्टर मैडम के निर्देशानुसार इस रोड को पूरी तरह से मोटेबल बनवाने की कोशिश की जा रही है, परंतु डंपर हैवी ट्रैफिकों के वाहन के चलते यहाँ पर इस मटेरियल से इससे नहीं किया जा पाएगा, तो हमने इसके 180 लाख रुपए की सड़क स्वीकृति हेतु प्रपोजल भेजे जा चुके हैं, जो कि शीघ्र ही प्रस्ताव जो है अनुमोदित होने के पश्चात में अपनी रोड का निर्माण करवा दिया जाएगा। बाबा भरतरी धाम पर जाने वाले श्रद्धालुओं को कुशलगढ़ धाम से लेकर ही टूटी सड़क पर चलना पड़ रहा है, जहां 1 वर्ष पहले इसी मेले में घोषणा पर शुभारंभ पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से भरतरी कॉरिडोर बनाने तथा सड़क के मरम्मत सुदृढ़ीकरण कार्य की घोषणा की गई थी, लेकिन 1 वर्ष बीतने के बाद भी भरतरी धाम पर कॉरिडोर नहीं बना और टूटी सड़क से श्रद्धालु जा रहे हैं। बाबा के धाम पर श्रद्धालु टूटी सड़क से नंगे पांव पहुंच रहे हैं और राजनीतिक लोग यहां राजनीति की रोटियां सेकते हैं और काम करने की बजाय वे घोषणा और नाम बदलने का काम ज्यादा करते हैं। जो भी भक्त श्रद्धालु आज मेले के अंदर उनके यहाँ हाजिरी लगाने आया है, अपनी मन्नत मांगने आया है, अपनी मनोकामना लेके आया है, वो उसकी पूर्ण हो। सब लोग प्यार प्रेम से रहें, धन्य धान से भरपूर रहें, प्यार प्रेम भाईचारा रहे, सब लोग मिलके रहें, सुखी संपन्नता रहे, ये बात मैं कहना चाहूँगा। मैं साथ के साथ ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार से भरतरी बाबा के स्थान पे जो डिमांड हमने पिछली बार रखी थी, मैंने भी कहा था कि भरतरी जी के स्थान पे भरतरी कॉरिडोर बनना चाहिए। और जहां तक नाम की बात है, आप खैरथल तिजारा का नाम भरतरी नगर रख रहे हो, आप तो जो हमारा सैनिक स्कूल खुलना है, और जितेंद्र सिंह जी ने जो बनवाया था उसको बनवाए और उसका नाम भरतरी जी के नाम पे रखें। और सरिस का अभयारण्य है, उसका नाम जो है भरतरी जी के नाम पे रखें। डिमांड जो है पूरे इलाके की काफी समय से आ रही है
बर्तरी नगर की डिमांड खैरथल तिजारा ने कभी की नहीं और आज वो लोग इस चीज का उल्टा विरोध कर रहे हैं। तो एक हमारे संत महात्मा के नाम का इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नामकरण कर रहे हैं। जहां डिमांड है वहां नाम नहीं कर रहे हैं, जहां डिमांड नहीं है वहां उनका नाम कर रहे हैं। जो खैरथल है या तिजारा है, भिवाड़ी है, उनका भी अपना एक इतिहास है। उस इतिहास को मिटाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। वहां जाके तो अपनी बात कहते नहीं है, लगातार जो है वहां इन लोगों का विरोध हो रहा है। सीटीएच के अंदर माइंस माफियाओं को फायदा देने के लिए आप सीटीएच को चेंज कर रहे हैं और जहां ग्रामीण लोग रह रहे हैं उनके यहाँ पे सीटीएच बना रहे हैं, तो उन लोगों के सारे काम धंधे बंद हो जाएंगे। आज आप जिस प्रकार से पूरी छींड के अंदर, चाहे वो हाजीपुर ढड़ीकर की छींड हो, चाहे ढेलावास सीरावास की छींड हो, तो इस पूरे इलाके को सीटीएच के अंदर करके यहाँ इनका डेवलपमेंट बंद कर दो और वहां जो माफिया है उनकी माइंस खुलवा दो। मेरे ऊपर भी जो है कोई, मैं देख रहा था कि 80 बीघा जमीन का कोई लगा रहे हैं, तो वो 80 बीघा में 79 ये रख ले, 1 बीघा तो दो। कहाँ है वो इल्जाम जो लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हम भर्तरी जी के स्थान पे आए हैं। भर्तरी बाबा ने सब कुछ त्याग दिया था, सब कुछ राजपाट छोड़ के संत महात्मा बन गए, फिर वो भी सब छोड़ के समाधि ले ली। तो संतोषी सदा सुखी रहता है, संतोष करना चाहिए। ये जिस प्रकार से जाति धर्म की बात करते हैं, संप्रदाय की बात करते हैं, आपस में तोड़ने की बात करते हैं, वो बातें सही नहीं है। अलवर जिला हमारा हमेशा से ही तिजारा क्षेत्र के खिदरपुर राजकीय होम्योपैथिक औषधालय का सहायक निदेशक नविता राजवंशी ने निरीक्षण किया, जिसमें औषधालय की सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई और औषधालय के डॉक्टर एसपी यादव, योग प्रशिक्षक विक्रम सिंह एवं कविता यादव ड्यूटी पर तैनात मिले। सहायक निदेशक नविता राजवंशी ने सभी दस्तावेज चेक किए जो सही पाए गए। औषधालय में हर्बल गार्डन एवं स्वच्छता की सहायक निदेशक द्वारा सराहना की गई। भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी द्वारा भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन विभिन्न स्कूलों में किया गया। प्रतियोगिता कनिष्ठ एवं वरिष्ठ दोनों वर्गों के लिए आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनाव इस बार एक तरफा होते दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्रवार को नामांकन करने पहुंचे बीएमए अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुकेश जैन के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में उद्योगपति समर्थकों ने अपने निजी वाहनों से पहुंच अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, जिससे बीएमए भवन परिसर समर्थकों से खचाखच भर गया। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन उद्योगपति मुकेश जैन, भारत भूषण, जीएल स्वामी, रतनचंद छाबड़ा और जसवीर सिंह ने समर्थकों के साथ नामांकन प्रस्तुत किया। इससे पहले गुरुवार को डीवीएस राघव ने पर्चा दाखिल किया था। इस तरह कुल 6 उम्मीदवार अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं। इस चुनाव में 1431 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 2 सितंबर शाम 4:30 बजे तक है और उसी दिन शाम 5 बजे तक अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। मतदान 15 सितंबर को होगा और इसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। बीएमए में एक नियमित संवाद मंच बनाया जाएगा, जिसमें रीको, बिजली विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित होंगी। भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में बीएमए चुनाव हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं। इस बार 6 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होने से उत्सुकता और बढ़ गई है। 2 सितंबर को नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होगी। अब निगाहें 15 सितंबर पर टिकी हैं, जब मतदान के साथ ही नतीजा भी सामने आ जाएगा और ये तय होगा कि संगठन की बागडोर किसके हाथों में जाएगी। कोई मुकेश जैन को वोट क्यों करे? एक शब्द में अगर किसी का विश्वास जीतेंगे तो क्या करेंगे? सर, विश्वास जीतने के लिए एक्चुअली क्या है, मेरे पास पिछले 30 सालों से विभिन्न पदों पे रहा। मेरा उसका एक्सपीरियंस, मेरा निष्ठा भाव जो भी है वो सबके सामने है और इसीलिए लोग मेरे साथ हैं। आप भी देख रहे हैं, सब मुझे अच्छा सहयोग और अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए मुझे पूर्ण उम्मीद है। उद्योगपति साथियों को अगर अपने कोई पुराने 2 काम याद दिलवाने हो तो ऐसे कौन से काम जिनको लेकर के आप अपने विश्वास के साथ उनके बीच में आप जाएं और उनके बिहाफ पे आप वोट मांगने की बात करें? सर, आप ये देखिए, एक तो राठी बस कनेक्टिविटी, एक कसौला चौक से कनेक्टिविटी, कुशकेड़ा का जो प्रारूप है कसौला चौक से कितना सुधरा, ये मेन 2 काम ही मेरे को विश्वास है कि लोगों को भी पता है कि हाँ भाई ये काम हुए हैं, तो इसलिए लोग मेरे साथ हैं।
भैया सबसे पहले तो मैं अपने उद्यमियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा सहयोग दिया और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आज मुझे आशीर्वाद मिल रहा है सबका। किस तरीके से माहौल को देखते हैं, जिस तरीके से एक लंबा चौड़ा एक जन सैलाब आपके साथ दिखाई दे रहा है, कितने आश्वस्त? सर आश्वस्त 100% आश्वस्त हैं हम कि हम 100% जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अल्वा न्यूज के साथ। नमस्कार।